नंबर 35 देखो, 35 का फर्स्ट नंबर हल करना है। इसमें x/3 - 2 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 और यहाँ है x/4 + 3 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ मान लेना होगा। लेट आप एक काम करो, यहाँ 1/x प्लस वाई को कुछ मान लो, मान लेते हैं b मान लेते हैं, और x को a मान लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है x को मानने के लिए, लेकिन मैं जानबूझ के मान रहा हूँ ना, थोड़ा अच्छा दिखे, ठीक है। दोनों a b साथ रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ऑड नहीं लगेगा। अब एक x रहेगा और एक b रहेगा, ऑड थोड़ा लगेगा ना दिखने में, इसलिए a और b मान लिया, ठीक है। तो x की जगह a रख दो, तो a/3 माइनस देखो 1/x प्लस वाई को क्या माने हो, b माने हो ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 2b इक्वल टू में 1, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो x के जगह पे हो जाएगा a, तो a/4 और प्लस का 3b इक्वल टू में 3, ठीक है। तो ये आप दो इक्वेशन ले लिए, तो ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। एक काम करते हैं, b वाले को सेम करने के लिए इसमें इंटू कर देते हैं 3 से और इसमें इंटू कर देते हैं 2 से, तो ये दोनों 6b हो जाएगा ना। तो लिख देंगे समीकरण एक में 3 से तथा समीकरण दो में 2 से गुणा करने पर, ठीक है। चलो गुणा करते हैं, तो हो जाएगा आपका 3 से इंटू करेंगे तो a माइनस का 6b इक्वल टू 3, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा a/2 प्लस में 6b इक्वल टू 6। ये देखो प्लस माइनस में ऑलरेडी कट जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, a प्लस a/2 जोड़ोगे ना तो 3a/2 हो जाएगा और इक्वल टू में 9, यानी कि यहाँ से 3a इक्वल टू 18, a बराबर आ जाएगा 18/3, तो 6 आ जाएगा a का वैल्यू, 6 आ गया। a का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं ना कहीं भी, a का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर समीकरण 2 है आपका a/4 प्लस 3b इक्वल टू 3, तो एक जगह क्या रखना है 6 ना, तो चलो 6 रखते हैं, तो 6/4 प्लस में 3b इक्वल टू 3, यहाँ देखो कटेगा 2 दूना 4 2 3 6, 3/2 को उधर ले जाओ, 3b इक्वल टू 3 माइनस 3/2, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो हो जाएगा 3b इक्वल टू एलसीएम ले लो 2, तो 6 माइनस 3, तो 3b बराबर आ जाएगा यहाँ से 3/2, तो यह 3 जाएगा भाग में, यानी b बराबर हो जाएगा 3/2 गुना 3, 3 से 3 कट जाएगा, b का मान कितना आ गया 1/2। चूंकि a बराबर था x और 1/x प्लस वाई बराबर है हमारा b, यही ना है। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू तो आ जाएगा, ये a का वैल्यू जो है 6 है ना। अब देखो x का वैल्यू 6 आ गया, तो यहाँ x की जगह 6 भी रख देते हैं, और b का वैल्यू है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 2, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू -4, यहाँ से आंसर आ गया, समझ गए। इसका